Very warm welcome to all the students of class 9. My name is Ujjwal and today we are going to start our new chapter polynomials. I hope we have already gone through all the concepts and exercises related to chapter number 1. So it is time to start our second chapter, polynomials. Before getting into the polynomials, I would like to discuss a few things related to algebraic एक्सप्रेशंस। अब बात यहाँ पे आती है कि सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए सच एक्सप्रेशंस which are written in the terms of variable and constants along with their powers and sign of plus, minus, multiply or divide between them. एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x plus 3 we are having, this is an algebraic expression. Similarly, x power 3 by 2 minus 7 upon x plus 17, this is also an algebraic expression. अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चले जाए, हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में बात करें, क्योंकि अभी आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जान लेना ज़रूरी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे जो हमने दो एग्जांपल दिए हुए हैं, we are having x as a variable used here, 7 और 3 ये दो न्यूमेरिक फॉर्म में रखे हुए हैं। this 3 is the constant value, जबकि 7 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, या 7 जो है वो हमारे x के साथ कोफिशिएंट के फॉर्म में रखा हुआ है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में x की पावर ये 3/2 लगा हुआ है, 7 यहाँ डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, और ये x डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, जबकि 17 यहाँ पे हमारा कांस्टेंट का काम कर रहा है। अब बात आती है पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो पॉलिनोमियल के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच आर हैविंग देयर वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स विद द साइन ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन along with their power. The powers in the polynomial should be in whole number. जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये एक एग्जांपल जो हम लोगों ने पिछले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ किया हुआ था। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इट इज़ अ पॉलिनोमियल, लेकिन x पावर 3/2 माइनस 7 अपॉन x प्लस 17, सेकेंड वाला एग्जांपल, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कहा जा सकता है, लेकिन हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल कहने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है, किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो वहाँ पे आपको ये मालूम चलेगा कि पहली चीज, द वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर।
हमारे वेरिएबल जो है, जो हम वेरिएबल यहाँ पे x यूज कर रहे हैं, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल है जबकि ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली दूसरी कंडीशन ये कहती है कि द पावर ऑफ वेरिएबल should not be negative or in fraction। अब सेकेंड पॉइंट में क्या बोल दिया इन्होंने कहा कि पॉलिनोमियल हम ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे सेकेंड एग्जांपल में देखिए, फिर से इसमें क्रॉस लगाया क्योंकि x की पावर 3/2 है, पावर फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलेंगे। इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ पॉलिनोमियल। थर्ड टाइप, तीसरा पॉइंट, हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब नहीं कहेंगे, तो बताया गया द यूज्ड वेरिएबल should not be in square root। क्या बोला इन्होंने, ये कह रहे हैं कि जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे x यूज किया हुआ है, तो कभी भी हमारा वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर है तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहेंगे। इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल कहने के लिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में या नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, और तीसरा पॉइंट, वेरिएबल कभी भी हमारे स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। नाउ गोइंग लिटिल मोर फर्दर, classification of polynomials। अब हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। द फर्स्ट इज ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल में हम अपना एग्जांपल फिर से वही वाला ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ये एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 7x एक टर्म है, 3 एक टर्म है, यानी दिस पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म्स। तो टर्म्स के आधार पर हम सबसे पहले क्लासिफाई करने जा रहे हैं कि हम अब हमारे पास अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म आया हुआ है, किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म आया हुआ है, या किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म आया हुआ है, तो हम उनको क्या कहेंगे। नंबर ए, मोनोमियल। अब ये मोनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को कहेंगे जिसमें सिंगल टर्म आया हो। एग्जाम्पल के लिए 3x माइनस 5y स्क्वायर 29, कुछ भी हो सकता है, सिंगल टर्म है। यहाँ पे 3x एक सिंगल टर्म है, माइनस 5y स्क्वायर एक सिंगल टर्म है, और 23 एक सिंगल टर्म है। अगर इस तरह से हमारे पास किसी पॉलिनोमियल को शो करने की कोशिश की जा रही है तो हम उसको मोनोमियल कह सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड वन इज बायनोमियल। बायनोमियल मीन्स
two terms are there. Two terms are there. ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म आ रही हो उनको हम बाइनोमियल बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल 3x² - 7, 2y + 8, 3x - 5y. All the examples are having two terms. Here this is the first term, second term, first term, second term, first term and second term. So all these three examples are for our binomials. Little more further, trinomial. Trinomial, as the name suggests, such algebraic expressions which are having three terms are called trinomial. We have already used this example: x² - 7x + 3, x² - x - 12. All these two examples are under the section of trinomial. We are having three terms here. The first term is x² - 7x and 3. Second example में first term, second term, third term. So these two are the example are for our trinomial. Now come on to the last point here, polynomial. हम किन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहेंगे? तो उसके लिए 3 और मोर टर्म्स, यानी अगर हमारे पास किसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है तो हम उसको ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं और उसको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं. पॉलिनोमियल क्या होता है? विच कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर टर्म्स. 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल भी कहा जा सकता है और 3 टर्म वाले को पॉलिनोमियल भी कहा जा सकता है. इसके लिए एग्जांपल दे सकते हैं. ये 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज हैविंग 3 टर्म्स, तो भी हमने इसको पॉलिनोमियल कहा. सेकेंड एग्जाम्पल इज हैविंग 4 टर्म्स, तो भी हम इसको पॉलिनोमियल ही कह रहे हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 और मोर टर्म्स के जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे उनको हम अपने पॉलिनोमियल ही बोलेंगे. नाउ गेटिंग little more further, we have classified our polynomial on the basis of number of terms. Now we are going to classify our polynomial on the basis of degree. On basis of degree. अब आप ये जानना चाहेंगे कि सर ये डिग्री क्या होता है? अभी तो आपने बताया ही नहीं कि डिग्री क्या होता है. तो बच्चे, किसी भी पॉलिनोमियल में यूज किए गए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम उसकी डिग्री कहते हैं. ठीक है? द हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल in any polynomial is called degree of polynomial. Example: 3x² - 7x + 15. यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है. x 2 बार आया हुआ है, यहाँ पे x आया है जहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे x आया हुआ है जहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे x नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में जो मैक्सिमम पावर हुई वो 2 हुई, इसलिए द पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2.
ये पॉलिनोमियल देखिए 7x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x क्यूब प्लस 37x माइनस 2। x ने 1 2 3 और 4 जगह अपनी प्रेजेंस लगाई है। अब हमें इसकी डिग्री बतानी है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो मालूम चला कि x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो अब डिग्री के आधार पे हम अपने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है तो दैट विल बी नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे 3x माइनस 9 2y प्लस 6। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स जहाँ भी यूज हुए हैं उनकी मैक्सिमम पावर 1 है, देयरफॉर दीज आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो दैट विल बी नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 12। These are the two examples. The maximum power is 2. Therefore, these polynomials are called quadratic polynomial, and these can be solved by the help of middle term splitting. अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, यानी कि उसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो उसमें हम उसको बोलेंगे कि ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जैसे एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, या y पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर माइनस y plus 70. These two are the example of cubic polynomial because maximum power here or degree here is 3. So students, this is the classification of the polynomials. In our next class, we will be getting into the formulas and we will be trying to solve the problems related to degree 2 and degree 3 polynomials. Till then, best of luck to all of you. Stay safe, stay home.